कर्ण के कवच कुंडल की महाभारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है। कर्ण को उनकी मां कुंती ने सूर्य देवता से वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। जब उनका जन्म हुआ तो वे जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। कर्ण का कवच और कुंडल दिव्य थे और उन्हें किसी भी शस्त्र से अजेय बनाते थे। जब तक ये कवच कुंडल उनके शरीर पर थे, उन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। महाभारत के युद्ध से पहले इंद्रदेव ने, जो अर्जुन के पिता थे, ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण को यह झांक था कि ब्राह्मण के रूप में स्वयं इंद्र उनसे यह कवच कुंडल मांग रहे हैं ताकि अर्जुन को युद्ध में लाभ हो। फिर भी कर्ण ने यह जानकर भी अपने कवच और कुंडल उन्हें दान कर दिए, क्योंकि वह दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्होंने कभी किसी को दान देने से मना नहीं किया था। दान के बदले इंद्र ने कर्ण को शक्ति नामक अमोघ अस्त्र दिया, जिसे केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था। इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग वे अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों की सेना का भारी विनाश कर दिया था। इसलिए मजबूरन कर्ण को घटोत्कच को शक्ति अस्त्र से मारना पड़ा। महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कर्ण के कवच कुंडल को देवराज इंद्र स्वर्ग नहीं ले जा सके। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि कर्ण का कवच और कुंडल दैवीय रूप से उनके शरीर का हिस्सा थे और इन्हें स्वाभाविक रूप से किसी अन्य के लिए उपयोगी या प्रभावी नहीं बनाया जा सकता था। कवच और कुंडल दैवीय शक्तियों का हिस्सा थे और इन्हें पृथ्वी में कहीं भी सुरक्षित रखने का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा माना जा सकता है कि ये कवच कुंडल सूर्यदेव में लीन हो गए, क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। इस घटना ने कर्ण के त्याग, दानशीलता और वीरता को और भी अधिक गौरवान्वित कर दिया और कर्ण का नाम दानवीर कर्ण के नाम से अमर हो गया। कर्ण के कवच और कुंडल की कथा हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थता और परोपकार सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।